गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुल्फास वर्ल्ड। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ एवरीवन इज़ डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड बहुत लॉन्ग गैप के बाद मैं व्लॉग्स जो है वो अपलोड कर रही हूँ। इस व्लॉग में आप देखेंगे हमारा रोड ट्रिप जो है कुवैत टू सऊदी। सो इंशाल्लाह हम लोग उम्रा के लिए निकले हुए हैं। घर से हम लोग 2 बजे कुछ स्टार्ट किए, रात के या 2 बजे हमने स्टार्ट किया था एंड हमको बॉर्डर रीच करते कुवैत बॉर्डर रीच करते करते अराउंड 4 o'clock हो गया। 2 आवर्स लगता है हमारे घर से बॉर्डर रीच करने में। सो यहाँ पे हमने सारी फॉर्मेलिटी जो है कुवैत बॉर्डर्स में कंप्लीट कर लिया है। क्लियर करके हम यहाँ से निकल गए एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट बॉर्डर जो उस तरफ दिख रहा है वो सऊदी बॉर्डर है। तो इस तरफ हम रेस्ट रूम के लिए रुके हुए थे। हफ्सा को वॉशरूम जाना था एंड मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंडी था। सो यहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर था। क्लाइमेट जो है बहुत ही ठंडा था। हमने इतना ठंडा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो अब वॉशरूम जाके आने तक ही बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो गए थे हम लोग, उतना ठंड था। सो अब नेक्स्ट जो है वो आपको सामने दिख रहा होगा ऑपोजिट में, वो है सऊदी बॉर्डर। सो इसको अभी हमें क्लियर करना है। अर्ली मॉर्निंग में बहुत अच्छा खासा रश था। मतलब हमारे पहले 4-5 गाड़ी थी एंड हमारे पीछे भी 4-5 गाड़ी खड़ी हुई थी। सो काउंटर जो है बस 2 या 3 काउंटर ही चालू था। बाकी जो रेड लाइट आपको दिख रहा है वो सारे क्लोज्ड है, वो काउंटर्स में वर्किंग में नहीं है। सिर्फ जो ग्रीन लाइट चल रहा है वो सिर्फ वर्क में है। सो 2 ही काउंटर ओपन में था। तो इस वजह से शायद बहुत स्लो चल रहा था प्रोसेस। सो ये इस तरफ गेट को पास करने के बाद आगे आके कार चेकिंग होता है। सो ये कार एक एक कार को रुका कर सब चेक करते हैं, डिक्की में एंड ऑल सब चेक करते हैं प्रॉपर्ली कि हम क्या लेकर जा रहे हैं, कुछ है यानी फैमिली है तो छोड़ देते हैं मोस्टली। अगर बैचलर जा रहे होते तो बहुत अच्छे से चेक करते हैं। इस प्रोसेस में मोस्टली हाफ एन आवर टू 1 आवर तक लग जाता है, डिपेंड ऑन द रश। सो हम लोग मॉर्निंग में निकले हुए थे तो उतना नहीं था, अगर कंपेयरिंग बाकी टाइम में देखा जाए तो ज़्यादा होगा, इससे भी शायद बहुत लंबा लाइन हो सकता है। सो हम लोग थोड़ा जल्दी निकले हुए थे कि ताकि ये इसमें हम लोग को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर जो है हमें आराम से क्रॉस कर लिया। अराउंड 40 मिनट्स कुछ लगा हमको ये सब प्रोसेस करने में। हफ्सा के लिए भी बेड सेट करेंगे हम लोग। ओह क्या ठंडी है यार। पेट्रोल पंप में रुके थे, पेट्रोल भर लिया है। अभी जस्ट हफ्सा के लिए बेड सेट करना है ताकि वो आराम से सो सके। हमारा खजाना है, खजाना जो भी ऑलमोस्ट थोड़ी देर में फ्रिज से निकाला हुआ जैसा सामान हो गया पूरा ठंडी में। इस ठंडी में थोड़ा सा हमने चाय पी लिया था। सो मैंने घर से ऑलरेडी बना कर लेके आ गई थी। हफ्सा सो रही है पीछे क्योंकि जाने के एक्साइटमेंट में मैं भी नहीं सोई और हफ्सा भी नहीं सोई, क्योंकि 2 बजे निकलना था। तो अगर सो जाते तो बहुत लेट हो जाता। तो मैं और हफ्सा सोए ही नहीं थे, बस हस्बैंड थोड़ा सा सो के उठे थे क्योंकि उनको ड्राइव करना था। सो आधे रास्ते में मैं वापस सो चुकी थी। मतलब जब उजाला आया था, आँख मेरा खुला था तो सामने पूरा धुआं धुआं था। मैं एकदम डर गई। मैं बोली कि क्या हो रहा है, साइड करो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं तो बहुत देर से ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ, पूरा फॉग है। सो क्लाइमेट इतना ठंडा है कि पूरा जो फॉग जो है वो नीचे उतर चुका था एंड बिल्कुल भी रोड दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ अराउंड 300 to 400 किलोमीटर्स गाड़ी हमने ऐसे ही चलाया था। बहुत लोग ने तो साइड में खड़ा कर दिया था। तो अभी हमारे पास टाइम जो था वो लिमिटेड था और हमें पहुंचना भी टाइम पे था, तो हमने कहीं रुकाया नहीं था। सो बहुत ही कम स्पीड में हम गाड़ी चला रहे थे क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़ीरो था एंड सामने का गाड़ी जो है जब बहुत नज़दीक जाते तो दिखता था, दूर से तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था। तो इसलिए बहुत ही धीरे धीरे ही हम लोग गाड़ी चला कर जा रहे थे एंड इस बीच में हफ्सा का भी तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। उसको फीवर हो गया था एंड हेडेक भी जैसा शुरू हो गया था। तो वो भी एक हम लोग को प्रॉब्लम हो गया कि रास्ते में तो मेडिसिन भी नहीं मिलेगा हमारे पास, हम लोग लेकर भी नहीं आए थे। ये आइडिया ही नहीं आया कि वो बीमार पड़ सकती है क्योंकि हम लोग का 2-3 का ट्रिप था। ऐसा कुछ होगा हमने सोचा ही नहीं था। बस अभी हम लोग वेट कर रहे कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप कब आएगा तो हम वहाँ पे फार्मेसी चेक कर सकते हैं या फिर कुछ पॉसिबिलिटी है या नहीं देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक इसी तरह था पूरा क्लाइमेट। 3 आवर्स या 3.5 आवर्स कुछ था। बिल्कुल ऐसे ही क्लाइमेट था पूरा। वेदर जो है पूरा फॉगी सा, ऐसे ही हम लोग बहुत दूर तक ड्राइव कर रहे थे।
सो थोड़े दूर के बाद जाने के बाद थोड़ा सा जो सन है वो बाहर दिखने लगा, तो हम लोग को लगा शायद इसके बाद फॉग नहीं होगा। सो रोड जो है बहुत अच्छा क्लीन एंड क्लियर हो गया था। एंड यहाँ से और 200 किलोमीटर्स की दूरी पे एक सिटी आएगा। सो हम लोग सोचे थे कि सिटी के अंदर जाकर हम चेक करते हैं कि फार्मेसी अगर अवेलेबल है या नहीं। अभी हम एक सिटी के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। सिटी का नाम है जुल्फी। थोड़ी देर धूप था, वापस से वैसे ही शुरू हो गया। वापस से पूरा वो विजिबिलिटी जो है बहुत गंदा था, आपको दिखेगा बहुत अच्छे से वीडियो में। सो जो नज़दीक है वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन दूर दूर तक पूरा आसमान जो है वो एक जैसा दिखने लगता है। सो अभी हम एक सिटी एंटर करने जा रहे हैं। सो होप कि कुछ मिल जाए यहाँ पे। यहाँ पे एक फार्मेसी हमको दिखा था, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में, पर वो क्लोज था। टाइम जो है वो 8:30 हो रहा है, पर अभी तक कोई भी शॉप खुला नहीं है। तो यहाँ पे शायद शॉप लेट खुलता होगा, तो कहीं पे भी आपको ना कोई भी शॉप खुला हुआ नहीं मिलेगा। सो बेटर है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय कार, तो आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत है आप आपके साथ लेकर आइएगा, वो बेटर रहेगा। हम सिटी से बाहर एग्ज़िट कर रहे हैं। सो अभी हमको मेन हाईवे जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इस रोड से। सो हम लोग एग्जैक्टली मैप जो दिखा रहा है ना, हम लोग वैसे ही जा रहे थे। सो जो नियर बाय वे नज़दीक है, जो रूट हम लोगों को नज़दीक दिखा रहा है, हम लोग वैसे ही ट्रैवल किए। सो डिस्टेंस जो है वो 11 आवर्स का है। 1800 किलोमीटर आता है कुवैत टू मदीना। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने कहीं स्टॉप नहीं किया, तो हमने 10 आवर्स में ही रीच कर लिया। सो अभी हम लोग बाहर आए, आपको व्यू बहुत अच्छा दिखेगा इस तरफ से। देखिए पूरा डेजर्ट है इस तरफ भी एंड उस तरफ भी, एंड उस तरफ सामने आसमान जो है पूरा फॉगी सा है। में भी आगे हमको वापस से फॉग मिलने का चांसेस बहुत है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट ही दिखाई देता है, और डेजर्ट बहुत खूबसूरत दिखता है। तो अगर नॉर्मल क्लाइमेट अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। सो मैंने जैसे बताया था, आगे शायद वापस से फॉग जो है वो बहुत है शायद, तो इस वजह से अब थोड़ा धीरे धीरे वापस से अंधेरा हो गया। अच्छा खासा धूप था, वापस से अंधेरा सा लगने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर हमने पार कर लिया है। थोड़ी देर में अभी हम लोग को पेट्रोल पंप मिलेगा। सो हमने यहाँ पे नियर बाय पेट्रोल पंप चेक किया, तो ये ऑरेंज पंप जो है मिला हमको। सो यहाँ पे बहुत सारा शॉप्स भी था। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्रॉसरी आइटम्स नहीं बोल सकते, लेकिन चिप्स स्नैक्स आइटम आपको आराम से मिल जाएगा। स्नैक्स आइटम, टी, कॉफ़ी एंड ऑल। एंड बाजू में मस्जिद भी है, प्रे भी कर सकते हैं। एंड इस तरफ मैकडी है। अंदर एंटर करते ही हम सबसे पहले फार्मेसी के लिए ही चेक किए, पर यहाँ पे फार्मेसी अवेलेबल नहीं था। हफ्सा भी उठ चुकी है। मैंने उसको बुलाया कि चलो मैकडी में जाके फ्राइज़ खाते हैं, पर उसका तबीयत इतना ख़राब था कि वो मना कर दी, कि मतलब उसका फेवरेट चीज़ के लिए भी उसने मना कर दिया। तो बस मैं और हस्बैंड ही अंदर गए। बस कॉफ़ी ऑर्डर किया हमने, क्योंकि बहुत देर से बैठ के आ रहे थे, भूख तो नहीं था, पर बस बोला कि कॉफ़ी पी लेते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखने को मिला। हर टेबल पे इस तरीके से चार्जर लगा हुआ है। सो ये वायरलेस चार्जर है, बस आपको फ़ोन का जो बैक साइड है उस पर रखना है। तो मुझे नहीं पता कि सब फ़ोन पे काम करता है या नहीं, पर आईफोन पे काम किया था। Hafsa got sick. It's traveling sick or Hafsa's really got sick? Why you got sick, Hafsa? कैसे बीमार हुआ? टैंक फुल कर लिया है। अभी नेक्स्ट 400 to 500 किलोमीटर्स आराम से गाड़ी चलेगा।
ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से बीच में रुकने के लिए, देखते हैं इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे ऑन टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मदीना जो है वो एंटर हो चुके हैं। ये मदीना का गेट है। सो यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, फ़िलहाल चेक नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही छोड़ दिया। तो बहुत खाली था रोड, और आसमान तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना वार्मली वेलकम कर रहा हो जैसे कि। सो मदीना के पहले तक तो क्लाइमेट बहुत ही डिफरेंट था, एंड जैसे ही मदीना हमने एंटर किया वो क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। 120-140 की स्पीड से ही हमने ड्राइव किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रीच हो गए सेफली। सो हम जब रीच हुए थे कुछ 2:30 के आसपास हम लोग पहुँचे थे। पहुँचते ही हमने पहले रूम ऑलरेडी हमने बुक कर लिया था। इस होटल से सिर्फ 3 किलोमीटर के दूरी पर है मस्जिद नबी का हराम। सो ट्रैवलिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप 5-10 मिनट में भी पहुँच जाओगे, अगर ट्रैफिक नहीं है तो बहुत पास में ही है। होटल डिपेंड करता है, कभी कभी आपको पास में मिल जाएगा, कभी कभी हम लोग जब आए थे वो सीज़न टाइम था, तो सारा जो होटल है ऑलरेडी बुक हो चुका था, हम लोग को बस यही अवेलेबल मिला था। ये रूम हम 3 दिन के लिए बुक किए हैं। सो 3 दिन के लिए हमको 40 KD हुआ। 40 KD यानी 500 रियाल के आसपास 3 दिन के लिए उन्होंने चार्ज किया है। सो ये होटल ही बोल सकते हैं, इट्स अपार्टमेंट होटल की तरह इन लोग रन कर रहे हैं। सो रूम जो था वो ठीक ठाक था, ज़्यादा बोल नहीं सकते कुछ क्योंकि हम सिर्फ 3 दिन के लिए रहने आए हैं, तो ठीक है, ओके 3 दिन के हिसाब से ठीक है। तो वॉशरूम भी ओके है, बस पानी थोड़ा सा स्लो आता है, बाकी सब क्लीन एंड नीट है, जगह बहुत अच्छा है। और वैसे भी हम कौन सा रूम में ज़्यादा देर रहने वाले, बस सोने के लिए हमको आना है ना, तो बाकी देर तो हमको बाहर ही रहना है, तो उसके हिसाब से वर्थ है, ओके है। सामान भी सारा सेट कर लिया है, बस अभी थोड़ा आराम करना है। सो आराम करने से पहले हमने डिसाइड किया कि कुछ खा लेते, क्योंकि सुबह भी हमने कुछ खाया नहीं था। घर से थोड़ा सा मैंने सैंडविच लेकर आई थी, वो खाया था हमने। तो फिर लंच के टाइम पे बाजू में हमको यही मिला, तो ये हमने लेकर आकर लंच इसी में ख़त्म कर लिया है। सो शाम में इसके बाद थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे। सो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगी। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।